हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.9 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक को सॉल्व कराने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तो सॉल्व कराया था। तो जिसने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपका प्रश्न नंबर 13 है, लिखा है आई बराबर समाकलन का चिन्ह 2 से 3, ये तुम्हारी अपर लिमिट हो गई, ये हो गई लोअर लिमिट, x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आपका निश्चित समाकलन का प्रश्न नंबर 13 है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताया है कि जब ऊपर आपकी कम घात हो और नीचे जो हर में होती है उसकी घात ज़्यादा हो, यानी कि घातों में अंतर एक का हो। यहाँ घात तुम्हारी एक है, यहाँ पे घात तुम्हारी तो है, तो जो तुम्हारा नीचे वाला पद होता है हमने बताया था इसको पूरा मान लेते हैं। मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम प्रतिस्थापन द्वारा हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, मतलब कि जो भी आपका हर है उसको मान लेंगे। अब आपको पता है कि जो हम समाकलन में मानते हैं उसका अवकलन कराते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा तुम्हारा 2x प्लस 1 का हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन होता है तुम्हारा 0, और यहाँ पे x का हो जाएगा तुम्हारा dx बराबर हो जाएगा dt, टी का अवकलन dt। अब देखते हैं तो क्वेश्चन हमको केवल x दिख रहा है और dx दिख रहा है, बट यहाँ पे 2 है, एक्स्ट्रा है, इसको हम क्या करेंगे 75 कर देंगे। मतलब x dx का जो तुम्हारा मान आएगा वो आएगा 1/2 dt। हमको क्वेश्चन में वही चीज़ ढूंढना होता है जो हमको क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होता है। तो यहाँ पे लिखा x dx, तो उसका मान है 1/2 dt। तो सवाल हमारा बन के आएगा आई बराबर ये 1/2 हम बाहर कर देंगे, यहाँ तुम्हारा बन जाएगा 1/, इसको हमने माना था t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो यहाँ हो जाएगा t तुम्हारा और हो जाएगा dt। अब देखो दोस्तों, यहाँ एक ही आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिमिट ये जो तुम्हारी थी वो x की लिमिटें थी, हमने सवाल को बनाना है टी में, तो हमको जो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ अपर लिमिट तुम्हारी है 3, तो यहाँ x का मान रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, मतलब t का मान 10 आएगा, मतलब यहाँ लिमिट हो जाएगी तुम्हारी 10। इसी प्रकार लोअर लिमिट तुम्हारी 2 दिए, तो 2 का स्क्वायर तुम्हारा 4, 4 और 1 प्लस 5, मतलब लोअर लिमिट हो जाएगी 5, मतलब तुम्हारी लिमिट बन जाएगी 5 to 10। तो ये हो गई तुम्हारी लिमिट। अब आपको इसका समाकलन कराना है, तो 1/2 कांस्टेंट है, 1/t का समाकलन आप लोगों को पता है क्या होता है, log t, तो ये 1/2 log t। अब इसकी लिमिटें रखा देंगे, लिमिट है 5 से 10, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 1/2 अपर लिमिट है 10, तो यहाँ ब्रैकेट में होगा अपर लिमिट log 10 माइनस लोअर लिमिट log 5। अब आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है log m माइनस log n, तो ये होता है log m/n, तो ये m का मान है 10 है, n का मान है, तो ये log m/n हो जाएगा। तो आंसर आएगा तुम्हारा 1/2 log 10/5, ये 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 log 2। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 13 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, आई बराबर 0 से 1 लिमिट है 2x प्लस 3 होल अपान 5x स्क्वायर प्लस 1। तो देखो आपका जो पिछला क्वेश्चन था उसमें केवल अंश में एक पद लिखा था, बट इसमें 2 पद हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर ऊपर एक घात हो उसके साथ में अचर जुड़ा हो और नीचे 2 घात के पद हो, तो ऊपर वाले पद में हर का जो पूरा हो तो उसको भाग देते थे। मतलब 2 सवाल बना लेंगे, इसमें हम बनाएंगे 0 से 1 2x होल अपान 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस, अब यहाँ पे चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ प्लस का आएगा, प्लस का 3 बाहर कर लेंगे हम, ये बन जाएगा 1/, क्योंकि यहाँ 3 गुणित 1 3 हो जाएगा, पूरा बचेगा यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस का 1 dx। मतलब कि आपको ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चंस में कि हमेशा जब एक पद हो ऊपर 2 पद हो नीचे द्विघात समीकरण हो, तो इनको क्या करते हैं हम अलग अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे 2 सवाल बन गए, एक सवाल ये बन गया, एक सवाल ये बन गया। तो ये सवाल आपका पिछला क्वेश्चन हो गया कि ऊपर एक घात नीचे द्विघात, तो इसको मान लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम 5 का मान लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं इसमें मानना क्या है। तो इसमें लिखेंगे माना
5x² + 1 बराबर t। तो इसको जब मानेंगे तो इसका अवकलन कराएंगे तो 5 कांस्टेंट है, x² 2x आएगा तो 5 दूनी 10x हो जाएगा यहाँ पे, तो 10x, x का हो जाएगा dx, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा dt। हम सवाल में देखते तो हमारे पास यहाँ पे 2x है, तो इनको क्या 5 गुणते 2 लिख सकते थे, तो इसमें देखो 2x dx मान निकल के आएगा 1/5 dt, क्योंकि यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा था तो यहाँ पे 2x था, तो उसका मान निकाल 2x dx का मान 1/5 dt। तो इसका मान इसमें रख देंगे तो देखो सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा i बराबर ये 1/5 बाहर कर देंगे, समाकलन यहाँ लिमिटें तुम्हारी चेंज हो जाएंगी, तो ऊपर 2x dx का मान आया 1/5 dt, ये होगा 1/t dt प्लस का, अब यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 3/5 समाकलन ये 1/, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा x² + 1/5, क्योंकि इसमें कॉमन है ना जिसमें भाग चला जाएगा। यहाँ लिमिटें रखा देंगे, इसकी लिमिटें यही रहेंगी जो इसमें थे 0 से 1। अब इसकी लिमिटें तुम्हारी चेंज हो जाएंगी, क्या होंगी देखते जरा, तो यहाँ अपर लिमिट 1 है तो यहाँ 1 रखाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 5 गुणते 1 5 आएगा, प्लस 1 6, ये हो जाएगी 6। लोअर लिमिट 0 है तो 5 गुणते 0 का स्क्वायर 0 से 0 होगा, प्लस 1 मतलब 1 से 6 हो जाएगी। इसकी लिमिट वही रहेगी क्योंकि ये तुम्हारा सवाल पूरा x में है, और ये हो जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, समाकलन करा देंगे, तो बराबर ये तुम्हारा आ जाएगा 1/5 कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, उसके बाद में ये 1/t तुम्हारा होता है log t, लिमिट रहेगी तुम्हारी 1 से 6, प्लस ये 3/5 होगा तुम्हारा कांस्टेंट। अब इसको देखो हम बनाएंगे, 1/5 है तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे √5 है। हमको बनाना क्या होता है, यहाँ पे सवाल बनाना होता है x² + a², tan इनवर्स उसको तो बनाना है, तो इसके हिसाब से हम देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 0 से 1 1/x² प्लस ये लिखेंगे 1/√5 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √5 का 5, तो वही आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास सूत्र होता है 1/a का मान 1/√5 tan इनवर्स x/a। तो इसमें हम सूत्र लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं आंसर, यहाँ पर 1/5 अपर लिमिट log t का मान 6 माइनस log 1 लोअर लिमिट 1 प्लस का 3/5 इंटू यहाँ पे 1/x² + a², तो होता है 1/a का मान है 1/√5 tan इनवर्स x/a, x अपान a की जगह है 1/√5, और लिमिटेड इसमें क्या है 0 से 1 है तुम्हारी लिमिट। अब यहाँ भी लिमिट रखा देंगे, तो देखो जरा ये log 6 का मान तुमको पता नहीं होता, log 1 0 था, ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब आएगा ये 1/5 log 6 प्लस का आएगा 3, ये ऊपर चलेगा √5, अब बटे आ जाएगा तुम्हारे 5। यहाँ पे अपर लिमिट रखाएंगे tan इनवर्स 1, ये √5 ऊपर मतलब हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे tan इनवर्स 1 इंटू √5 मतलब √5 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0 गुणते √5, तो tan इनवर्स √5, tan में किसी का मान √5 होता नहीं तो वो ऐसे रहेगा, ये tan इनवर्स 0 ये पूरा पर 0 हो जाएगा, मतलब तुम्हारा जो आंसर आएगा, देखते हैं आंसर क्या आएगा, वो आंसर आएगा i बराबर 1/5 log 6 प्लस ये √5 बार कट जाएगा तो हो जाएगा 3/√5 tan इनवर्स √5 माइनस इसका मान 0। तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनली यही आएगा। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपका प्रश्न नंबर 15 है, i बराबर 0 से 1 x इंटू e⁻x² dx। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है, यहाँ पे लिखा x² गुणा में x, मतलब यहाँ 2 घाते हैं यहाँ 1 घाते हैं, तो इसमें भी क्या 2 घात वाला पद मानते हैं, तो x वाला 1 घात का मिल जाएगा, तो लिखेंगे माना x² बराबर t, तो x² गुणा होता है तुम्हारा 2x, बट यहाँ पे क्यों x दिख रहा, तो हम यहाँ पे रखेंगे x dx बराबर जो यहाँ पे 2 था उसको मेरा पछांता कर देंगे 1/2 dt हो जाएगा, मतलब कि x dx का मान 1/2 dt हो गया। तो सवाल देखो क्या बनेगा, यहाँ पे 1/2 बाहर हो जाएगा x, तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया 1/2, ये x dx मान 1/2 dt हो गया, e⁻x² में t मान तो यहाँ हो जाएगा e⁻t dt। अब यहाँ पे तुम्हारी लिमिट भी चेंज होंगी क्योंकि सवाल t में हो गया, तो अपर लिमिट तुम्हारी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, मतलब लिमिट 0 से 1 ही रहेंगे। अब e⁻t का समाकलन होता है तुम्हारा e⁻t, तो 1/2 e⁻t, तो ये हो गया e⁻t। अब यहाँ पे तुम्हारी लिमिट रखाएंगे 0 से 1, तो देखते हैं आंसर क्या आएगा, ये तुम्हारा ये 1/2 यहाँ आएगा e⁻t का मान 1, तो e⁻1 माइनस e⁻0, तो हमको पता है e⁻1 ही होगा तुम्हारा,
तो 1/2 ब्रैकेट में जो क्या आएगा, e की पावर e आएगा माइनस e की पावर 0, तो e की पावर 0 का मान होता है तुम्हारा 1। तो ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, i बराबर 1 से 2 5x² अपान x² अपान x² प्लस 4x प्लस 3dx। तो देखो यहाँ पे ऊपर घाते हैं अंश में 2, नीचे भी 2। तो आपको जब किसी क्वेश्चन में अंश और हर में घाते समान दिख जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर का भाग अंश में दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, मतलब कि x² प्लस 4x प्लस 3 का हम भाग देंगे 5x² में। तो देखो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे घाते हैं तो सेम ही है, तो मतलब 5 बार केवल भाग जाएगा। तो 5 होगा तुम्हारे यहाँ पे 5x² प्लस 5 को 20x प्लस 5 3 15। तो क्या करते हैं, घटाते हैं, माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ कितना आएगा, माइनस का 20x और माइनस का 15। तो मतलब भाग देने पर वो बचा गया, इतने बार भाग गया, ये शेष बचा। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, i बराबर 1 से 2 5 माइनस, माइनस क्यों है, क्योंकि इतना शेष बचा है। यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन है तो प्लस में हो जाएगा 20x माइनस का 15, बट माइनस चिन्ह कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 15 पूरे बटे जिसका हम भाग देते हैं। भाग किसका दिया हमने, x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx का। तो यहाँ पे 2 पद हो गए, एक 5 और एक, इसका अलग कर देंगे हम। तो ये 1 से 2 5dx अलग कर दिया हमने, माइनस यहाँ देखो क्या करेंगे हम 20x प्लस 15 बटे जो नीचे दिया समीकरण है x² प्लस 4x प्लस 3। तो गुणा करने से 3 आना चाहिए, जोड़ने से 4 आना चाहिए। तो ऐसे गुणनखंड इसके हम गुणनखंड बना लेंगे। तो इसके गुणनखंड तुम्हारे होंगे x प्लस 3 और x प्लस 1। देखो x² प्लस का 3x प्लस का x 4x हो जाएगा, 3 का नाम 3 यही आएगा, dx हो गया। अब देखो ये तुम्हारा समाकलन किस टाइप से बनेगा, आंशिक भिन्न का। तो इसका हम अलग से फिर समाकलन कराएंगे इस स्टेप का। इसका तो हो जाएगा सीधा समय, इसका हम अलग से कराएंगे। तो इसका अलग कराने के लिए देखो हम करते हैं ज़रा, क्या लिखेंगे 20x प्लस 15 बटे x प्लस 3 एक ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर, ये एक घात के अलग अलग हैं तो हम क्या लिखेंगे a बटे x प्लस 3 प्लस b बटे x प्लस 1। इसको डालते हैं समीकरण 1। हमने आपको तरीका बताया था कि आंशिक भिन्न के समाकलन को हम किस प्रकार हल करते हैं। अब देखो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, यहाँ लासा लेते हैं, लासा लेने में क्या होगा, लासा लेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 20x प्लस 15 बराबर, यहाँ लासा लेंगे a आएगा, इसके साथ में हो जाएगा x प्लस 1 प्लस यहाँ b आएगा, इसके साथ में हो जाएगा x प्लस 3। अब हमको यहाँ मान निकालना होता है a और b के, तो लिखते हैं हम यहाँ पे फॉर a के लिए a के नीचे जितना मान होता है x प्लस 3 है उसके बराबर 0 लिखते हैं। तो x प्लस 3 बराबर 0 या x बराबर -3। तो x बराबर जो मान आया इसमें रखते हैं, x मान -3, तो यहाँ रखेंगे 20 3 60, माइनस का 60 हो जाएगा प्लस का 15 बराबर a का मान निकाल ले। तो x प्लस 3 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना -3, तो -3 प्लस का 1 तो माइनस का 2 इंटू a। तो माइनस माइनस कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर जोड़ा जाएगा इसमें, तो माइनस का 60 प्लस का 15 तो माइनस का 45 होगा तुम्हारा, बटे इधर माइनस का 2 आ जाएगा बराबर a। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब इसके बाद में माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब a का मान 45 बटे 2 तुम्हारा आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ लिखते हैं फॉर b। अब b के लिए क्या करते हैं, जो b के नीचे होता है उसके बराबर 0 करते हैं, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हम b का मान जब निकालेंगे तो लिखेंगे जो b के नीचे होता है x प्लस 1 उसके बराबर 0। तो यहाँ से आएगा तुम्हारा x बराबर -1। अब ये x का मान रखते हैं इस समीकरण में, तो x किया -1 तो 20 गुणते माइनस का 1 तो माइनस का 20 प्लस का 15, तो माइनस का 20 प्लस का 15 बराबर यहाँ पे x प्लस 1 0, तो ये पूरा पद हो जाएगा 0। यहाँ पे आएगा b गुणते x का मान -1 तो माइनस का 1 प्लस का 2 तो बचेगा प्लस का 2। तो यहाँ बचेगा माइनस का 20 प्लस का 15 तो बचेगा माइनस का 5, ये 2 बटाया आ जाएगा बराबर b, मतलब b का मान आएगा माइनस का 5 बटे 2। तो जो अब ये मान हम रखते हैं a और b के मान रखते हैं इस समीकरण में, मतलब जहाँ लिखा है 20x प्लस 15 बटे x प्लस 3 x प्लस 1, वहाँ पर तुम्हारे ओके आएगा a बटे x प्लस 3, a का मान है 45 बटे 2 इंटू 1 अपान x प्लस 3 प्लस b का मान माइनस का 5 बटे 2 तो माइनस का 5 बटे 2 इंटू 1 अपान x प्लस 1। तो इस भी जगह हम यहाँ रख देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा देखते हैं किस प्रकार होगा। तो ये 5 कांस्टेंट है,
dx का समाकलन हो जाएगा x, लिमिट रहेगी तुम्हारा 1 से 5 माइनस का। अब यहाँ पर ध्यान देना है a या माइनस बी चिन्ह है तो अंदर चिन्ह चेंज होगा। a का मान माइनस 45/2 समाकलन। अब यहाँ पे लिमिट तुम्हारी वही रही होंगी 1 से 2, यहाँ पे रहेंगी 1 से 2 क्योंकि सवाल तुम्हारा ये भी x में ही, हमने क्या उसको तरीका लगाया हल करने का। तो यहाँ तुम्हारा आएगा a का मान 45/2 1/x + 3। यहाँ आया माइनस का चिन्ह, बट ये माइनस का 5/2 है। अब ये भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 5/2 समाकलन। अलग अलग कर देंगे दोनों को। यहाँ भी आएगा 1 से 2 1/x + 1 dx हो जाएगा। अब इनका हम समाकलन करा लेंगे और लिमिट रखा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 5 यहाँ रखाएंगे, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट माइनस का 1, ये माइनस का 45/2, ये 1/x + 3 मतलब 1/x, log x होता है तो log x, x जगह लिखा तुम्हारा x + 3, इसमें लिमिट तुम्हारी रहेगी 1 से 2, ये प्लस का 5/2 कांस्टेंट है। यहाँ भी तुम्हारा log x + 1, यहाँ भी तुम्हारी लिमिट रहेगी 1 से 2। तो यहाँ आएगा 5 - 1 4, तो 4 पंचे हो जाएगा 20, माइनस यहाँ पे तुम्हारा आएगा 45/2 ब्रैकेट में, यहाँ पर लिमिट 2, तो 2 + 3 5 हो जाएगा मतलब log 5, माइनस लोअर लिमिट, लोअर 1 है तो 1 + 3 4 मतलब log 4 हो जाएगा तुम्हारा। इसी प्रकार प्लस का 5/2 यहाँ ब्रैकेट में, अपर लिमिट आएगा 2, 2 + 1 3 हो जाएगा मतलब log 3, प्लस यहाँ 1 + 1 log 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे क्या करें, हम गुणा उड़ा करा लेंगे। तो देखो क्या होगा, 20 माइनस का आएगा तुम्हारा 45/2 log 5, ये माइनस में हो जाएगा प्लस का, यहाँ होगा तुम्हारा 45/2 और log 4 हो जाएगा। log 4 को हम लिखेंगे 2 log 2, तो ये 2 log 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मतलब आ जाएगा तुम्हारा 45 log 2 हो जाएगा केवल। इस बार इसमें गुणा कराएंगे तो 5/2 log 3 प्लस ये 5/2 log 2। अभी ये log 2 लिखा, इसी बात तुम्हारा 45 log 2 ये लिखा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। i बराबर 20 माइनस 45/2 log 5, और ये प्लस का 5/2 log 3, यहाँ 45 प्लस 5/2 तो 45 2 90 5 95 प्लस का 95/2 log 2। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 16 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका प्रश्न नंबर 17 लिखा है i बराबर 0 से π/4 2 sec स्क्वायर x प्लस x³ प्लस 2 dx, मतलब कि ये आपको एक समीकरण रूप दिया है, इसका समाकलन करना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल रूप है आप लोगों के लिए। देखो पहले पद में लिखा 2 sec स्क्वायर x, 2 तो कांस्टेंट है। अब sec स्क्वायर x किसका समाकलन होता है, tan x का होता है, तो यहाँ आएगा 2 tan x प्लस, अब ये घात का है x घात n का, तो क्या होता है x घात n + 1/n+1 मतलब x घात 4/4 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे एक छिपा तो x का अवकलन हो जाएगा तुम्हारा x मतलब 2x आ जाएगा। तो देखते हैं इसका अवकलन किस प्रकार होगा। यहाँ पे आएगा 2 sec स्क्वायर x का होता है tan x प्लस ये इसका हो जाएगा तुम्हारा x घात 4/4। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने पता है x घात n का सूत्र n + 1, n का मान 3 है, 3 + 1 4/4 प्लस ये होगा तुम्हारा 2 × x होगा। इसमें लिमिट रखाएंगे, लिमिट है तुम्हारी 0 से π/4। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखाएंगे, तो 2 × tan π/4 प्लस यहाँ पे 1/4 कांस्टेंट है इंटू x का π/4 तो π/4 की होल घात 4 हो जाएगा, प्लस 2 × x की घात तुम्हारा π/4। ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो देखो क्या आएगा 2 × tan 0 प्लस ये 0 की पावर 4/4 प्लस 2 × 0, ये होगा तुम्हारा पूरा मान। अब देखो इसका मान किस प्रकार हल होगा, तो 2 × tan π/4, tan 45 का मान तुम्हारा होता है 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1/4। अब इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हल कर सकते हैं। तो आएगा तुम्हारा पाई की पावर 4 अलग हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 की पावर 4 प्लस यहाँ 2 से कट जाएगा 2 बार, तो π/2 हो जाएगा। अब 2 tan 0, tan 0 का मान 0, ये भी 0 मतलब पूरा पास 0 होगा। तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 प्लस का ये π/2 पहले लिख देंगे, प्लस का यहाँ देखो कितना आएगा पाई की पावर 4 होल अपॉन 4 की पावर 4, ये 1 है तो 4 की पावर
5 या इसका 4 की पावर 5 का 5 बार गुणा करा दो 4 का 5 बार, तो भी आंसर आपका सही होगा। या इस प्रकार ही आप अपना आंसर लिख दें, जिससे आपको जो कैलकुलेशन करने में वो थोड़ा आसानी रहेगी, आपका ये भी आंसर सही माना जाएगा। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 17 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। तो आपका प्रश्न नंबर 18 है, i बराबर 0 से 2 6x प्लस 3 होल अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो देखो, जैसा हमने आपको अभी क्वेश्चन नंबर पिछला कराया था, जिसमें भी ऊपर एक घात थी और दो पद जुड़े हुए थे, उसी प्रकार नीचे द्विघात समीकरण। तो हमने क्या बताया था कि इसको अलग अलग कर लिया जाता है, मतलब कि इसको हम करेंगे 0 से 2 6x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx अलग कर लेंगे, और प्लस ये 3 वाला पद अलग कर लेंगे, तो यहाँ होगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx अलग हो जाएगा। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एक घात, यहाँ पे दो पद, तो ये क्या करते हैं, ये पद पूरा मानते हैं, तो लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर टी। केवल इस पद के लिए मानते हैं, इसमें नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें अचर ऊपर रहता है, ये सूत्र बन जाते हैं। इसमें मानेंगे तो इसका होगा तुम्हारा 2x dx बराबर dt आएगा। अब हम सवाल पे देखते हैं, तो यहाँ पे 6x है, तो यहाँ पे हमको 6x लाने के लिए यहाँ कितना 3 गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 6x dx बराबर 3 dt हो जाएगा। मतलब कि जो 6x dx मान आएगा वो 3 dt के बराबर आएगा। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 dt बाहर हो जाएगा, ये मिल गया तुमको, ये 1 अपान टी हो गया, dt हो गया। अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सवाल टी में बन गया। तो अपर लिमिट है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 4 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब लोअर लिमिट 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4, तो 4 ही हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, प्लस 3। ये तुम्हारा सूत्र बनेगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर dx। इसकी लिमिट तुम्हारी क्या रहेंगी, इसकी लिमिट रहेंगी 0 से 2, क्योंकि इसमें सवाल में हमने चेंजमेंट नहीं किया, ये तुम्हारा सवाल x में है। तो देखते हैं इस पर कैसे हल करेंगे। तो यहाँ 3 कांस्टेंट है, 1 अपान टी तुम्हारा होता है log t, लिमिट रहेंगी 4 से 8, प्लस यहाँ 3 कांस्टेंट, ये तुम्हारी का 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का मतलब 2 का स्क्वायर, तो सूत्र होता है तुम्हारा 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए का मान है 2, और इसकी लिमिट रहेगी तुम्हारी 0 से 2। तो देखते हैं लिमिट रखाएंगे अभी यहाँ पे हम, तो 3 log 8 माइनस log 2 सॉरी log 4, log 8 अपर लिमिट माइनस log 4, प्लस का ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स अपर लिमिट रखाएंगे 2, तो tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0, 0/2 करेंगे 0 ही आएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ 3 ये log m माइनस log m बटे n करेंगे, बटे आएगा 4 दूनी 8, मतलब 3 log 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पर प्लस का 3/2 इंटू, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, इसका मान तो 0 हो गया, 10 में 0 होता है, ये होता है 45 का, तो 5/4 आ जाएगा, मतलब 3/2 इंटू 5/4। तो इसका जो आंसर फाइनली आएगा वो आएगा 3 log 2 प्लस ये हो जाएगा 3 पाई बटे 4 दूनी 8। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 18 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है 0 से पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस का स्क्वायर x/2 dx। तो दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है का स्क्वायर x या का स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, किसका होता है तुम्हारा, ये cos 2a का होता है। बट यहाँ पे लिखा है साइन वाला पहले पर लिखा है, तो मतलब अगर साइंस में पहले का तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो तुम्हारा देखो बाई 2 लगा, मतलब cos a का सूत्र है तुम्हारा। तो इसमें जो आएगा माइनस का 0 से पाई cos a की जगह कितना लिखा x, मतलब cos x dx हो जाएगा। कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला सूत्र बन रहा है यहाँ पे। इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे हम, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस, तो यहाँ भी माइनस चिन्ह है, मतलब cos 2a बन जाएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए cos x का समाकलन क्या होता है। तो cos x का समाकलन होता है माइनस का साइन x, सॉरी प्लस का साइन x होता है। cos x का समाकलन कर रहे हैं तो माइनस चिन्ह वैसे रहेगा, ये हो जाएगा cos x का समाकलन साइन x, और लिमिट रहेगी तुम्हारी 0 से पाई। तो अब लिमिट रखा देंगे हम यहाँ पे, तो माइनस चिन्ह बाहर रहेगा साइन पाई माइनस साइन 0, तो साइन पाई का मान भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फाइनली तुम्हारा 0। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 19 है उसका आंसर आ जाता है 0। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन था आपका प्रश्न नंबर 19। तो आपका प्रश्न नंबर 20 है, लिखा है i बराबर 0 से 1 समाकलन x इंटू ई की पावर x
प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स। तो देखो यहाँ पे दो सवाल हैं, एक सवाल ये एक सवाल ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे, मतलब सवाल बनाएंगे आई बराबर 0 से 1 यक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स अलग कर लेंगे, प्लस इसकी लिमिट अलग लेंगे 0 से 1 साइन पाई एक्स बाई 4 डी एक्स। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दो फलन है, एक यक्स है एक ई की पावर यक्स है। तो हमने आपको बताया था जब एक्सरसाइज पढ़ाए थे कि ऐसे दो फलन जिनका हमको दोनों का समाकलन आता हो तो फर्स्ट फलन उस फंक्शन को मानते हैं जिसकी पावर एन हो। तो इसमें एन पावर है 1 है, इसको मानेंगे फर्स्ट इसको मानेंगे सेकंड। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड का समाकलन लगाएं तो क्या होता है, फर्स्ट फलन वैसे ही सेकंड का समाकलन, तो ई की पावर एक्स का समाकलन तुम्हारा होगा ई की पावर एक्स, फिर माइनस का चिन्ह होता है फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट का अवकलन क्या हो जाता है, तुम्हारा समाकलन चिन्ह होता है फर्स्ट अवकलन 1 हो गया इंटू सेकेंड का समाकलन ई की पावर एक्स भी पूरे का होता है समाकलन है। यहाँ पे क्या होगी तुम्हारी लिमिट रहेगी पूरी की, कितनी रहेगी 0 से 1, यहाँ भी रहेगी 0 से 1, प्लस यहाँ पे देखो क्या आएगा साइन का समाकलन तुम्हारा माइनस का कास होता है, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, और क्या हो जाएगा कास पाई एक्स बाई 4 हो जाएगा, और लिमिट क्या रहेगी इसकी 0 से 1। अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, अभी यक्स ये लिखा पाई बाई 4, तो ये तुम्हारा हमने बताया था समाकलन में उल्टा नियम होता है, तो 4/पाई और आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो इसका आंसर ये यक्स अपर लिमिट यक्स की जगह 1 इंटू ई की पावर 1 माई लोअर लिमिट 0 इंटू ई की पावर 0, तो ये होगा इसका मान माइनस ई की पावर एक्स का समाकलन है तो ई की पावर एक्स ही आएगा, फिर से लिमिट रहेगी 0 से 1 माइनस इस 4/पाई ब्रैकेट में अपर लिमिट 1 रखाएंगे एक्स का 1 तो 1 पाई बाई 4 मतलब कि कास पाई बाई 4 हो जाएगा माइनस कास 0 गुड़ते जे सब पूरा 0 हो जाएगा मतलब कास 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो आंसर क्या आएगा, तो आएगा ई की पावर 1 मतलब ई आ गया मान ई की पावर 0, ई की पावर 0 मान तुम्हारा 1 गुड़ते 0 तो पूरा 0 हो जाएगा मतलब ई आएगा इसका मान, माइनस यहाँ रखेंगे ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0 ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पे माइनस का 4/पाई, यहाँ पे कास पाई बाई 4 मतलब कास 45 का मान तुम्हारा होता है 1/√2 माइनस कास 0 साइन 90 मतलब 1 होता है इसका मान। इसका हम गुणा करा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा ये ई माइनस ई की पावर मतलब ई माइनस माइनस होता है तुम्हारा प्लस ई की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का यहाँ गुणा कराएंगे 4/पाई√2 ये माइनस माइनस का प्लस 4/पाई। तो हमारा जो आंसर आएगा ई से ई कैंसिल 1 माइनस का 4/पाई√2 प्लस का 4/पाई। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 20 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21 और 22 जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 21 कह रहा है समाकलन 1 से √3 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखो जरा ये तो आपको सीधा सूत्र बना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है आपका tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का लिमिटें क्या होंगी, लिमिट रहेगी 1 से √3, तो अपर लिमिट माने लोअर लिमिट करा देंगे आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन, मतलब tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1 तो बराबर अब tan इनवर्स √3, tan में √3 तो मान किसका होता है उसी का मान यहाँ रखते हैं हम, tan इनवर्स tan √3 मतलब tan 60 का मान होता है माइनस tan इनवर्स 1 किसका होता है तुम्हारा tan 45 का मतलब कि tan पाई/4 या tan 45। तो यहाँ देखो कितना बचेगा तुम्हारा, इसको हम लिखेंगे पाई/3 क्योंकि 60 को लिखते हैं पाई/3 और tan कट जाएगा, यहाँ आएगा पाई/3 माइनस वहाँ आएगा पाई/4, यहाँ तुम्हारा लासा होगा 12 तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई माइनस 3 पाई। तो आंसर तो तुम्हारा आएगा वो आएगा पाई/12 जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको बड़ी सरलता से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न और एक्सरसाइज 7.9 का भी अंतिम प्रश्न। तो आपका अंतिम क्वेश्चन है 0 से 2/3
dx/4 प्लस 9x² बराबर है। तो देखो इसको कि हम किस प्रकार हल करेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 प्लस 9x², हमेशा जो x² का पद होता है अगर ऊपर 1 लिखा हो, यहाँ 1 माना जाएगा, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे मतलब 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम। जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, 0 से 2/3, यहाँ होगा तुम्हारा dx बटे, जब यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 4/9 प्लस का हो जाएगा x²। तो ये बना तुम्हारा। तो देखो ये 1/9, इसको हम लिखेंगे 0 से 2/3 dx अपान, इसको हम लिख लेंगे तुम्हारा x² प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि उसको तो बनाना है x² प्लस a², जैसा हमने आपको क्वेश्चन नंबर 21 में बताया था। वहाँ पे आपको सूत्र मिल गया था, एक की जगह 1 था, बट यहाँ की जगह एक जगह कितना है 2/3। तो देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार आएगा। ये 1/9 हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा 1/a का मान है 2/3, ये होता है tan इनवर्स x बटे a का मान है 2/3, और लिमिट रखाई जाएंगे तुम्हारी 0 से 2/3। अब इसको हम रखेंगे लिमिट यहाँ पे। तो देखो जरा ये 3 ऊपर जाएगा तुम्हारा, या 3 से इसको काटो 3 बार, तो 1/6 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे tan इनवर्स 2/3, x मान 2/3 बटे 2/3, 2/3 बटे 2/3 माइनस tan इनवर्स 0। तो ये कट गया, तो 1/6 गुणते tan इनवर्स, ये बचा तुम्हारा 1। तो tan इनवर्स को 1 किसका मान होता है, tan π/4 का होता है तुम्हारा। tan में tan से tan भी का आंसर मतलब π/4 आया, मतलब कि 1/6 गुणते π/4। तो π/6 इंटू 4 24 हो जाएगा, मतलब जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा π/24, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 22 सरलता से सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होती रहे। दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर अवश्य फॉलो करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।